improve the elasticity of the skin. As we age, the skin starts falling apart. The skin starts getting loose and we start seeing fine lines over the face, neck, hands and every part of the body. What we can do about it is we can start using a very good skincare regime जिसमें after washing your face you can go for a hyaluronic acid spray or a hyaluronic acid serum over your damp skin. जब आपकी skin damp हो, you can apply hyaluronic acid over your skin. Then you can top it up with an antioxidant which is vitamin C serum. सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड लगाइए, उसके ऊपर विटामिन सी सीरम लगाएं. विटामिन सी सीरम बेसिकली आपका कोलेजन इम्प्रूव करता है, आपका कोलेजन बिल्डअप करता है एंड इट गिव्स एन एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है सन के जो भी डैमेजेस या फ्री रेडिकल्स के जो भी डैमेजेस आपकी स्किन के ऊपर होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है. सो फर्स्ट यू अप्लाई हाइलुरोनिक एसिड, then you apply vitamin C serum and then you can use a sunblock over it. सनब्लॉक ज़रूर लगाइए. और रात में सोने से पहले एज वी ऑल नो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यू कैन स्प्रे हाइलुरोनिक एसिड और यू कैन अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र एंड देन यू कैन टॉप इट अप विथ योर रेटिनॉल. रेटिनॉल ज़रूर स्टार्ट कीजिए, उसको ट्वाइस अ वीक से स्टार्ट कीजिए. देन यू कैन गो फॉर ऑल्टरनेट नाइट्स एप्लीकेशन. देन यू कैन अप्लाई इट डेली एट नाइट जैसे जैसे आपकी स्किन बिल्डअप होती चली जाए. इन केस आपकी स्किन ड्राई है तो यू कैन टॉप इट अप विद अ मॉइस्चराइज़र. रेटिनॉल लगाने के बाद उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र भी ज़रूर लगाएं. एक सैंडविच टेक्निक जो कि बड़ी पॉपुलर है सैंडविच टेक्निक के नाम से, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट. तो ये तो हो गई टॉपिकल एप्लीकेशंस जो हमने करनी है. उसके अलावा स्किन केयर में डोंट फॉरगेट योर डाइट. डाइट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अप योर कोलेजन. कोलेजन में आप फ़िश ऑयल्स ले सकते हैं, आप फ़िश ले सकते हैं कोलेजन बिल्डअप करने के लिए. यू कैन गो फॉर टेकिंग कोलेजन पाउडर, कोलेजन सप्लीमेंट्स, दे माइट हेल्प. अगर आप गोश्त खाना पसंद नहीं करते, अगर आप फ़िश खानी पसंद नहीं करते, अगर आप एग्स नहीं ले सकते तो यू कैन जस्ट टेक कोलेजन पाउडर. बट अगर आपकी डाइट में ये एम्पल क्वांटिटी में मौजूद है तो यू कैन जस्ट स्किप द कोलेजन पार्ट. कोलेजन बिल्डअप होता है बेसिकली एनिमल कोलेजन से. एनिमल कोलेजन हमें बहुत सारे एनिमल से मिल सकता है, हलाल एनिमल से मिल सकता है. एंड कोलेजन पाउडर जस्ट चेक कि वो हलाल है, उसके ऊपर हलाल मेंशन्ड है तो फिर वो मेरीन ड्राइव्ड होगा. बेसिकली मेरीन ड्राइव्ड कोलेजन इज़ सेफ़ टू टेक. और फ़िश में फ़िश ऑयल्स जो होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, टू रिड्यूस द एंटी एजिंग, टू रिड्यूस द एजिंग ऑफ योर स्किन. उसके अलावा सप्लीमेंट्स आते हैं. देयर आर सम सप्लीमेंट्स विच कैन हेल्प यू इन द एजिंग प्रोसेस. सो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, विटामिन सी है इसमें, कोलेजन है इसमें, फिश ऑयल्स है इसमें, विटामिन ई है. सो इट हेल्प्स बिल्डिंग अप न्यू कोलेजन एंड इट हेल्प्स रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन. ये सब चीज़ें आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं. उसके अलावा एक और एक्सरसाइज बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है आपकी बॉडी में. जब आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं तो आपकी बॉडी एंटी एजिंग की तरफ जाती है, एजिंग उसमें कम होती है. तो एज वी एज ग्रोथ हार्मोन डिप्लीशन हमारे अंदर होना शुरू हो जाती है, बट एक्सरसाइज से वो दोबारा बिल्डअप होती है. इसके बाद देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स विच हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू कोलेजन, जिसमें आपका IPL आ जाता है, जिसमें आपका हाइफू आ जाता है और उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस आ जाते हैं विच हेल्प्स इन बिल्डिंग अप न्यू कोलेजन. उसके अलावा स्किन बूस्टर्स, बायोस्टिमुलेटर्स के साथ जिसमें नया कोलेजन एनहांस होता है और नया कोलेजन बिल्डअप होता है. लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक स्लीपिंग ऑन टाइम, टेकिंग अ गुड नाइट स्लीप, इट ऑल्सो हेल्प्स. बहुत सारे ऐसे आप लोग देखते होंगे जो बहुत अच्छी नींद लेते हैं और वो बहुत स्लो एज करते हैं. सो एजिंग को रिड्यूस करने के लिए स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. अगर आप स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं सो ट्राई टू रिड्यूस इट और कट इट डाउन.
या उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, वो भी एक एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देता है आपकी स्किन को और आपकी नया कोलेजन बिल्डअप करने और कोलेजन को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता अगर आप स्मोकिंग अवॉइड करते हैं तो। बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर उसको भी लिमिट कीजिए ताकि आपका कोलेजन जो है वो वहीं का वहीं कायम रहे और आप हमेशा के लिए हेल्दी, यंग और हैप्पी रहें।